नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बचाव में उतरी कांग्रेस। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर दाखिल आरोप पत्र के बचाव में आज देश भर में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर मोदी सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन जैसलमेर के ब्लॉक स्तर पर देखने को मिला, जिसमें पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के आगे धरना दिया गया। इस धरने में प्रतिपक्ष नेता नारायण रंगा, कांग्रेस नेता राजू राम, राहुल व्यास, मनीष व्यास सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो देश में संवैधानिक संस्थाओं का जो हनन हो रहा है, अभी का हाल ही का मामला है, ईडी द्वारा और सीबीआई द्वारा जो है बिना कानूनी प्रक्रिया किए हुए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के ऊपर जो है चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर। मैं आपको बता देता हूं, देश को भी बताना चाहता हूं कि नेशनल हेराल्ड जो 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है स्थापित की गई संस्था थी और जो 2010 में जब उसके आर्थिक हालात बड़े तंगी हुए थे तो उस समय उसको अधिग्रहित किया गया था और बीजेपी इसको जो है गलत मुद्दा बनाकर सुब्रमण्यम स्वामी जो इस देश का सबसे बड़ा चोर वकील है उसके द्वारा एक जो जनहित याचिका दायर की गई जो कि 2013 में की गई थी और अभी विभिन्न मुद्दों को लेकर देश में अफरा तफरी मची हुई है, चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे कोई दूसरा मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, उसमें बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। हर मोर्चे पर बीजेपी अभी विफल है। उस विफलता को छुपाने के लिए जो है हमेशा ये ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग करता है और हमेशा एक ही तरीका अपनाते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी जी के ऊपर गलत आक्षेप लगाकर, गलत आरोप लगाकर देश को भटकाया जा रहा है और कोर्ट का, ईडी का, सीबीआई का, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और देश देख रहा है कि बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं तो बीजेपी सरकार बेच चुकी है और अब ये जो एक नेशनल ऐतिहासिक जो इस एजिल ग्रुप की, जो नेशनल हेराल्ड ग्रुप की जो संपत्ति है उसको जबरन बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको हथिया लिया है। तो उसी के विरोध में आज हम पूरे देश में ब्लॉक स्तर पे आज धरने पूरे देश में हो रहे हैं और कल 17 अप्रैल को पूरे देश में जो है जिला स्तर पे हुए और अगर इस गलत असंवैधानिक प्रक्रिया को यदि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रोकती है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के समर्थन में सड़कों पर होंगे और मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल पूरे जोर शोर से कह रहे हैं कि हमारे नेता के साथ में हम अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जय हिंद। भाजपा सरकार वर्तमान में जो है वो विपक्ष से भयभीत है। विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के जरिए या कुछ भी करके विपक्ष को ईडी के छापे, सीबीआई के अंतर्गत उनको परेशान करके विपक्ष को कमज़ोर करना चाहती है, जबकि ऐसा अंग्रेज़ों के काल में भी नहीं था। एक समय था जब जयनारायण जी व्यास थक हार करके बम्बई जाने लगे थे तो बीकानेर दरबार गंगा सिंह जी ने अंग्रेज़ों के रेजिडेंट को एक लेटर लिखा था कि विपक्ष इस ढंग से हार करके अगर यहाँ से चले जाएंगे, मैंने तो उनको कह लिया, वो मानते नहीं है, लेकिन आप भी किसी तरह से जयनारायण जी को यहाँ रोकने की कोशिश करो। ऐसा एक लेटर गंगा सिंह जी अंग्रेज़ों के रेजिडेंट को लेटर लिखते हैं कि विपक्ष कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जब विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा तो सत्ता भी कमज़ोर हो जाएगी। तो वो ज़माना था जो इस प्रकार के लेटर लिखा करते थे। आज की भाजपा सरकार विभिन्न परिस्थितियों से किसी भी तरीके से विपक्ष को कमज़ोर करके, भयभीत करके अपने राज को बचाना चाहती है। ये स्थिति है। इसी को लेकर के आज पूरे देश में, भारत में जगह जगह ये धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आने वाला कल कैसा होगा और इनका इतना काल जो गया है भाजपा का, वो भाजपा के लोग भी जानते हैं और पूरी जनता जानती है। आने वाले टाइम में वो तो ये कर ही रही है, पूरे देश में कर रही है, तो फिर कहीं नहीं छोड़ेगी, सब जगह करेगी। उससे अभी देख लो पंचायत, ये भयभीत है नगर पालिका के वार्डों का जिस ढंग से इन्होंने ऊपर नीचे किया है। SC ST और मोमडन को टारगेट बना के, इनको पता है कि ये कांग्रेस वोटर है, इनकी सीटें 5 भी नहीं आने वाली थी। पूरे के पूरे 25 वार्डों को, एक वार्ड 25 नंबर वार्ड जो रामदेव कॉलोनी से फेमस है और वहाँ सैकड़ों घर बसे हुए, उस वार्ड को हटा दिया। उसके उपरांत 18 नंबर में जो 250 वोट एक ही अल्पसंख्यक के लोगों के थे उसको 19 नंबर में डाल दिए, जहाँ से पहले से वो फुल है। और फिर 22-23 को 24 नंबर बना दिया जो SC ST का रिजल्ट था। 8 नंबर वार्ड जो 1 नंबर में पहले से वोटर है, उसमें 8 नंबर के जो वोटर हैं
मेघवाल और भील और हरिजन, उनको भी 1 नंबर में डाल दिया। यानी कि 1 नंबर में डाल दो ताकि एक सीट हो जाए या रिजल्ट आ जाए, या आपस में लड़ते रहे। इनको पूरा भय था कि हमारी जो है ये नगर पालिका हमको मिलने वाली नहीं है, और पंचायतों के काल में आने पर हमारी पंचायतें भी हमसे जाने वाली हैं। तब हर तरीके से ये अपना हथकंडा अपना करके और ये अपना कार्य नियमों के विरुद्ध करती है, जबकि अधिकार नहीं है। वार्डों का समानीकरण करने का कहा था कि भाई 15% कोई वार्ड कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन देखिए जैसलमेर में भी कल यही आवाज़ थी कि एक वार्ड में 2000 वोट कर दिए, एक में 300 वोट कर दिए। तो पोखरण में एक जगह पे 400 वोट है, तो 1 नंबर में 1850 से ऊपर वोट है। ये तो आइडिया है। परफेक्ट अगर जनगणना करेंगे ना तो हो जाएगी। 2011 की जनगणना के आधार पर है, 11 के बाद में 2025 तक जनगणना ही नहीं हुई। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा। ये गड्ढा आप स्वयं खोद रहे हैं और उसी गड्ढे में स्वयं गिरेंगे। प्रजा सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है।